जय हिंद साथियों। मेस्सी मेस्सी मेस्सी, पूरे विश्व में मेस्सी छाए हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में फुल डिटेल, और इसके साथ साथ मेस्सी के बारे में फुल डिटेल कि इनके बारे में क्या खास बात है, क्यों इनकी चर्चा की जा रही है। ये सारी बातें हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसकी अन्य जो फोटो है और ये फोटो के माध्यम से इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाएगी हमारे, और फेसबुक पे भी पहुंच जाएगी। तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फीफा एक शब्द है, उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक संस्था है, एसोसिएशन, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1904 में तो तब ये विश्व कप इसका नहीं होता था। तब ये 8 टीम ही इसमें खेलती थी। वो 8 टीम कौन कौन सी थी तो बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये 8 टीमें जो थी यही इसमें खेलती थी। 1930 से क्या हुआ कि इसमें विश्व कप होना शुरू हुआ 1930 से। तो 1930 से ये 2022 वाला 22वां क्रम का है। 2022 वाला ये 22वां क्रम का है। 1942 में और 1946 में फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 39 से 45 के बीच में, तो इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। और 2022 वाला 22वें क्रम का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कुल टीमें इसमें 32 थी, 32 कुल टीमें थी, जिसमें 8 ग्रुप बनाए गए थे। 4-4 देशों के 8 ग्रुप बनाए गए थे 32 टीमों में। और अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो विजेता हमारा है अर्जेंटीना और जो उप विजेता है फ्रांस, ये किस ग्रुप में थे अभी बता दे रहे हैं। अर्जेंटीना जो है, जो लियोनेल मेसी वाले हैं, ये थे ग्रुप सी के, और जो ये फ्रांस है ये था ग्रुप डी। ये ग्रुप का जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि विजेता और उप विजेता ये हैं। तो विजेता ग्रुप सी अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस ग्रुप डी। इतनी बातें हो गई। अब इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 20 नवंबर से हो रहा था और 18 दिसंबर को इसका फाइनल खेला गया। कुल 29 दिन ये मैच चला था। जब ये शुरू हुआ था तब मैंने पढ़ाया था कि ये कतर में हो रहा है, और कतर में कुल 8 स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा था। उस 8 स्टेडियम की बात करें तो उस दिन भी मैंने बताया था कि वो 8 स्टेडियम ऐसे बनाए गए हैं, चूंकि कतर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस स्टेडियम को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि अगर बाहर से गर्म हवाएं भी आती हैं तो आदमी के सीट के पास ऐसी कूलिंग की व्यवस्था की गई थी कि वहां से वो ठंडी हवाएं निकलेंगी। बाहर से गर्मी किसी को एहसास ही नहीं होगा, गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। उसमें बैठने वाले जितने भी लोग हैं ऐसे उसको कवर किया गया है। ये बातें मैंने उस दिन भी बताई थी और आज भी मैं इसको बता दे रहा हूं, ठीक। और शुभंकर की इसकी बात करें कि इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभंकर क्या था तो लाबी, LAEB, लाइब इसका शुभंकर था, जिसका ये अरबी शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है सुपर या कौशल खिलाड़ी। इसका अर्थ होता है सुपर या कौशल खिलाड़ी। उद्घाटन मैच की बात करें तो उद्घाटन मैच जो 20 नवंबर को हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था तो कतर और इक्वाडोर के बीच में हुआ था। कतर और इक्वाडोर, हालांकि कतर जो मेजबानी कर रहा था ये इसमें हार गया और इक्वाडोर इसमें विजेता रहा। ये तो हो गई शुरुआत की बातें। अब एक बात और जान लेते हैं कि इस फीफा वर्ल्ड कप में चाहे आप हारिए, चाहे आप जीतिए, चाहे आप भाग लीजिए, जितनी भी टीमें थी, हारने जीतने वाले को सबको
पैसा बहुत ढेर सारा मिला। कितना मिला है आपके मन में ये भी बात उठ रहा होगा कि जीतने वाले को कितना मिला, भाग लेने वाले को कितना मिला। तो अब यही आप लोग जान लीजिए कि केवल जो अगर फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले लिए हैं, कोई भी टीम भाग ले ली है और वो प्री क्वार्टर फाइनल से वो पहले ही बाहर हो जा रही है, तब भी उसको कितना मिलेगा, $9 मिलियन उसको मिलेगा। और वहीं अगर ये प्री क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंच रही है तो उसको $13 मिलियन उसको मिलेगा। और अगर वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जा रही है तब उसको क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले को $17 मिलियन मिलेगा। और वहीं अगर वो विजेता टीम है तो विजेता टीम को सबसे ज्यादा रुपया कितना मिला है, 347 करोड़ रुपया इसमें मिला है। और उप विजेता की बात करें तो उप विजेता टीम को कितना मिला है, तो 248 करोड़ रुपया इसमें मिला है उप विजेता टीम को। और थर्ड नंबर पर रहने वाली टीम को 223 करोड़ और फोर्थ नंबर पर रहने वाली टीम को, यानी फोर्थ नंबर पे जो सेमीफाइनल में हार गई थी तो उसको कितना मिला है, तो उसको 206 करोड़ रुपया मिला है। फोर्थ नंबर पे रहने वाली टीम मोरक्को है, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पे कहीं मोरक्को का नाम मेंशन नहीं है। फोर्थ नंबर पे मोरक्को, थर्ड पे मेंशन है, अभी आगे आप लोगों को मिल जाएगा। सेमीफाइनल की बात करें तो कुल मुकाबला देख लीजिएगा, कुल मुकाबला 64 मुकाबला खेला गया है, इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए। और अगर सेमीफाइनल की बात करते हैं, सेमीफाइनल की, तो अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, अर्जेंटीना इसमें विजयी रहा था और 3-0 से अर्जेंटीना विजयी रहेगा ही क्योंकि फाइनल में वही जीता है और 3-0 से सेमीफाइनल उसने जीत लिया था। वहीं अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं तो फ्रांस और मोरक्को के बीच में हुआ था जिसमें फ्रांस ने 2-0 से जीत हासिल की थी। ये तो बात हो गई सेमीफाइनल की। जो ये 8 ग्रुप बने हुए थे 4-4 देशों के, 4-4 टीमों के, उसमें सुपर 2 टीम, यानी 8 ग्रुप में सुपर जो सबसे 4 टीम थी और 4 टीम में जो सबसे ज्यादा अंक पाए थे 2 टीम, वही वहां से लिया गया था क्वार्टर फाइनल के लिए। यानी जो 16 टीमें बनाई गई थी, 2-2 टीमों को वहां से लिया गया था प्री क्वार्टर के लिए, क्वार्टर के लिए फिर से 2-2 टीमों को लिया गया, 8 टीमों को लिया गया, फिर सेमीफाइनल में आपके सामने है। सेमीफाइनल तो हुआ खत्म, उसके बाद बारी आई कल की, यानी 18 दिसंबर की। वो ऐसा इतिहास रचा गया इस दिन, जो ये ऐसा मैच था जिसमें कई सारे रिकॉर्ड टूटे। अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, कई सारे रिकॉर्ड टूटे। एक बात और है इसमें कि जो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 था, इसमें जो गेंद इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो गेंद इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका एक नाम था, गेंद का नाम, इसका नाम क्या था, अल रिहला इस गेंद का नाम था। अल रिहला एक अरबी शब्द है, इसका ये मतलब होता है, हिंदी मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। अल रिहला का मतलब होता है यात्रा। ये किससे प्रभावित होकर लिया गया है ये भी जान लीजिए। तो यह कतर के ध्वज वास्तुकला और नौकायन से प्रभावित होकर अल रिहला शब्द लिया गया है। ये तो हो गई गेंद की बातें। वहीं 18 दिसंबर की बात अब करते हैं कि 18 दिसंबर फाइनल, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, तो उसमें फाइनल किसके किसके बीच हुआ, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ। अर्जेंटीना और फ्रांस 3-3 से बराबरी हो गई और पेनाल्टी के द्वारा इसमें अर्जेंटीना विजयी रहा 4-2 से। पेनाल्टी क्या होता है कि मतलब किक करना रहता है, जो 5 लोग इधर से 5 लोग उधर से, जो सबसे ज्यादा किक कर लेता है वही इसमें विजयी हो जाता है। जैसे मैच अगर बराबरी हो जाती है तो वैसे सुपर ओवर होता है, तो इसमें भी अगर बराबरी हो गई है तो पेनाल्टी के तरीके से किक करना रहता है 5 खिलाड़ियों को, और जो सबसे ज्यादा किक कर देता है वही इसमें क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, वो टीम विजयी हो जाती है। तो इसमें अर्जेंटीना ने किक कर दिया 4 और वहीं फ्रांस नहीं कर पाया, 2 ही कर पाया, इसीलिए अर्जेंटीना यहां पे विजयी हो गया। अर्जेंटीना 2022 में विजयी होने के साथ साथ यह 36 साल बाद यह मैच जीता है और
इससे पहले 1978 में जीत चुका था और दूसरा कप जीता था 1986 में जीत चुका था और तीसरी बार कप जीता है 2022 में यह अर्जेंटीना जीता है। सबसे ज्यादा बार की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर जर्मनी और इटली की बात करते हैं तो जर्मनी और इटली 4-4 बार ये अपने नाम ये खिताब कर चुके हैं और अर्जेंटीना आप लोगों के सामने है 3 बार और 3 बार फ्रांस भी है। फ्रांस जो कि 2018 वाला भी जो विजेता था वो फ्रांसी था, तो वो 3 बार विजेता वो भी रह चुका है, जो इस बार उप विजेता था। हालांकि 2014 में लियोनेल मेस्सी की कप्तानी में ही अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंचा तो था, लेकिन फाइनल में जीत नहीं हासिल कर पाया था, तो वहां से वो वापस लौट के आ गया था। लेकिन हालांकि 2022 में जो कि कप्तान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इस जगत के 2 दशकों से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह रहे लियोनेल मेस्सी, जो कि 2014 में अपनी टीम को फाइनल तक ले गए लेकिन जीत नहीं हासिल करा पाए, लेकिन 2022 में ये जीत हासिल किए। 2018 की बात करें कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पे हुआ था, वो रूस में हुआ था और विजेता टीम कौन थी, फ्रांस इसकी विजेता टीम थी। 2026 की बात करते हैं तो 2026 में यह पूछा जा सकता है कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा, तो उत्तरी अमेरिका में यह होगा। उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े देश जो कि यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये यहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 में जो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कतर वाला था, इसमें 3rd स्थान पर क्रोएशिया रहा, 4थे स्थान पर मोरक्को और पहले पे यानी विजेता अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस। ये तो हो गई फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बातें। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब पुरस्कार भी दिया गया है जीतने वाली टीम को, मतलब इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को और सबसे ज्यादा गोल करने वाले को, और जो वहां के जो किक होते हैं मतलब बॉल को रोकने वाले होते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है। 3 अवार्ड इसमें मुख्य होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, गोल्डन बूट होते हैं। गोल्डन बूट यानी सबसे ज्यादा गोल करने वाले को ये अवार्ड दिया जाता है गोल्डन बूट का। तो ये कौन है, किलियन एम्बाप्पे हैं। किलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के हैं, मात्र 24 वर्षीय ये हैं, जिन्होंने 8 गोल किया। कितने गोल किया, 8 गोल इन्होंने किया। और वहीं अगर हम गोल्डन ग्लव्स की बात करते हैं तो गोल्डन ग्लव्स ये एमिलियानो मार्टिनेज हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने कई गोल को अपने तरफ से बचाया, तो ये भी इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया। वहीं देखिएगा गोल्डन बॉल की बात करें कि गोल्डन बॉल का अवार्ड ये किसको मिला है, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल आंद्रेस मेसी को मिला है। मेसी का पूरा नाम देख लीजिएगा, लियोनेल आंद्रेस मेसी है। यह अवार्ड 2014 में जब इनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी तब भी यह अवार्ड इनको मिल चुका है। और दुनिया में ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह अवार्ड 2 बार मिल चुका है, पहले खिलाड़ी हैं यह, ठीक है। और भी इनके नाम खिताब बन गया है इस फाइनल मैच में कदम रखते ही पिच में। यह दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 26 मैच खेलकर 25 मैचों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया और 26 मैच खेलकर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले फीफा में ये खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, लियोनेल मेसी। 5 बार ये फीफा के प्लेयर रह चुके हैं। 2006 से लेकर के 2022 तक, यानी 2006 में ये खेले, 2010 में खेले, 2014 में खेले, 2018 में खेले और अभी 2022 में ये खेल रहे हैं। विजेता होने के बाद ये अब संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। यही इनका लास्ट फीफा मैच था, फीफा नहीं लास्ट फुटबॉल मैच था यही इनका। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 24 जून 1987 को इनका जन्म हुआ था, अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था। और 26 मैच खेले हैं
13 गोल किए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा गोल करने वाले 2 गोल इन्होंने इस बार फाइनल में किया है, तो वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 13 हो गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। और कुल अंतरराष्ट्रीय मैच की बात करते हैं तो कुल अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने 171 खेले हैं और उसमें भी 98 गोल इन्होंने किए हैं। हालांकि सर्वाधिक गोल की बात करें तो सर्वाधिक गोल तो ये नहीं कर पाए, क्योंकि सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है, जो कि 196 मैचों में 118 गोल इन्होंने किया है। 96 मैचों में 118 गोल, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल के हैं। हालांकि पुर्तगाल के ये खिलाड़ी तो एक नंबर बेहतरीन है, लेकिन इनकी टीम पुर्तगाल कभी विजेता नहीं रही है, फीफा की कभी विजेता नहीं रही है। लेकिन अर्जेंटीना 3 बार विजेता रह चुकी है। दोनों ही अपने आप में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। ये लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी के कैरियर की शुरुआत कब हुई, तो अक्टूबर 2004 में इनके कैरियर की शुरुआत हुई। और एक फुटबॉल का अवार्ड होता है बैलन डी ओर अवार्ड। बैलन डी ओर अवार्ड ये 7 बार इनको मिल चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा। जर्सी का नंबर 10, यहां से कुछ कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जर्सी का नंबर इनके 10 है। हालांकि इनकी तुलना किससे की जा रही है, तो भारत के जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनके भी जर्सी का नंबर 10 ही था। तो इनकी तुलना उनसे की जा रही है, क्योंकि 2011 में उन्होंने भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेला था और आखिरी वर्ल्ड कप में विजेता रहे थे। तो उनकी ही तुलना लियोनेल मेसी से की जा रही थी कि इनके भी जर्सी का नंबर 10 है, इनका भी आखिरी वर्ल्ड कप था और आखिरी वर्ल्ड कप में ये भी विजेता रहे थे। तो ये तो थी ये पूरी बातें। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक बात, ये फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल करने वाले मेसी, फाइनल में जैसे ही इन्होंने गोल किया, एक और खिताब, एक और रिकॉर्ड इनके नाम हो गया कि ये ऐसे एक खिलाड़ी हैं जो कि ये ग्रुप स्टेज में, प्री क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में और फाइनल में मैच करने वाली ये दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सभी फॉर्म में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जैसे ही इन्होंने फाइनल में अपना पहला गोल किया, वैसे ही ये गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, सभी स्टेजों में गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।